हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताएं एवं शरद ऋतु, पूर्णाकार चंद्रमा, संसार भर में उत्सव का माहौल, इन सब के संयुक्त रूप का यदि कोई नाम है या पर्व है तो वो है शरद पूनम। वो दिन जब प्रतीक्षा होती है रात्रि के उस प्रहर की जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का ये सुंदर संजोग हर किसी का मन मोह लेता है तथा यही वह रात है जब भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य रचाया था। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों का, वृंदावन की साधारण ग्वालिन का प्रेम सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। ये स्वार्थ और किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के किसी रंग से सर्वथा रहित है, शुद्ध है। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ हैं। अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे, परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने रूपों का विस्तार किया हुआ है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तो उस लीला को 1 वर्ष होने को आया था। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है और उस समय श्री कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा में प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से सराबोर किया, पूरा वन पूर्ण चंद्र की कांति से आलोकित हो गया। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने विचार किया कि गोपियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थीं और उनके साथ रास लीला करके उनकी इच्छाएं पूरा करने का यही समय है। भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंशी बजाकर गोपियों के चित्त हरने लगे। आचार्य बतलाते हैं कि गोपियों के 2 वर्ग हैं। पहला, नित्य सिद्ध गोपियां अर्थात जो सदैव सिद्धावस्था में रहती हैं। दूसरी, साधना सिद्ध गोपियां अर्थात भक्ति योग के साधनों द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने वाली। फिर इन साधना सिद्ध गोपियों के 2 वर्ग हैं, एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य। विशेष वर्गीय गोपियों के भी 2 विभाग हैं, श्रुतिचारी अर्थात ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और ऋषिचारी अर्थात ऐसे ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले थे और श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए। परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देवकन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थीं। इन गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने हेतु प्रत्येक गोपी के आध्यात्मिक स्वरूप के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित किया था और इसकी व्यवस्था उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा की गई थी। शरद पूर्णिमा पर ब्रजभूमि, वृंदावन धाम तथा इस्कॉन के सभी मंदिरों में भक्तगण भगवान को भव्य, उज्जवल व शोभायमान वस्त्रों और चमकते व चमकते आभूषणों से सजाकर प्रेम, प्रीति और अनुराग की इस पूर्णिमा की रात का उत्सव मनाते हैं, जिसके सम्मोहक वातावरण में सुरीले व मधुर कीर्तन को श्रवण करना आपके जीवन का एक ऐसा अनुभव हो सकता है जिसे आप सदैव याद रखेंगे, कभी भुला नहीं पाएंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि शरद पूर्णिमा के इस मनोरम व मधुर अवसर का लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन के यादगार बन सकने वाले इस महोत्सव में भाग लेकर ये मनुष्य जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।